दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे और अ, स्पोर्ट्स की खबरों के साथ। अ, उससे पहले आपसे हमेशा जो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है और बहुत सारे मेरे फैमिली यूट्यूब फैमिली वालों ने मेरे को जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस पे अमल किया है और रिजल्ट भी उसका आया है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट रहती है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी बजा के शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, और वो ये है कि जो भी स्पोर्ट्स की खबरें होती हैं या उसके रिलेटिव जो भी न्यूज़ होता है वो सबसे पहले हमारी वीडियो का खबरों के साथ जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा सिर्फ, और आपके पास पहुंचेगी स्पोर्ट्स की दुनिया की सबसे पहले न्यूज। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। भारत की टीम कल ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए निकली थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। और अब उसके रिगार्डिंग न्यूज ये है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज के लिए पहुंच चुकी है, और अब सिर्फ इंतजार है उस घड़ी का, उस समय का जब 19 अक्टूबर को दोनों ही कैप्टन आमने सामने होंगे टॉस के लिए, और ये सीरीज का घमासान शुरू होगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त ये सीरीज खेली जानी है। और भारत की टीम जब ऑस्ट्रेलिया की धरती पे पहुंची तो 3-4 घंटे फ्लाइट लेट थी, क्योंकि लंबा यात्रा थी ये। भारत को सिंगापुर में जो है हाल्ट भी करना था, वहाँ रुकना भी था। 16 घंटे की लगभग जर्नी, और 16-17 घंटे की जर्नी में आपकी फ़्लाइट अगर 3 से 4 घंटे डिले हो जाती है तो ऑलमोस्ट 20 घंटे की ये जर्नी हो गई। और 20 घंटे की थकान भरी जर्नी के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पे कदम रख दिया है। और अब ऑस्ट्रेलिया को ये समझना होगा कि भारत जो वेस्ट इंडीज के साथ क्लीन स्वीप करने के बाद ऑस्ट्रेलिया फतेह के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर चुका है। कहीं ना कहीं जो मिचेल मार्श की जो टीम है उसको इस चीज़ का जो है अंदाज़ा होगा कि भारत किस तरह की चुनौतियां इस आने वाली सीरीज में उनके सामने पेश करेगा। और दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए, ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी जबरदस्त इसमें कहना होगा कि प्रतिस्पर्धा रहेगी इस सीरीज में। दोनों ही टीमें जबरदस्त है। बैटिंग में आप बात करें, दोनों टीमों के पास वो डेप्थ और वो अनुभव है जो आपको ओडीआई में चाहिए होता है। और बॉलिंग में भी बात करें तो दोनों के पास स्टार्स बॉलिंग है। मिचेल स्टार्क अगर ऑस्ट्रेलिया के पास हैं तो सिराज और हर्षित राणा, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के पास भी है। ऑलराउंडरों में भी कहना होगा कि ऑलमोस्ट बराबरी है दोनों टीमों की। और फील्डिंग में भी अगर हम बात करें तो दोनों टीमों का अंदाज आज की डेट में सेम नजर आता है। और भारत निश्चित तौर पे सुमन गिल की कप्तानी में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त शुरुआत करना चाहेगा इस सीरीज का। और ये कहा जा सकता है कि इस सीरीज को लेके भारतीय टीम जिस तरह से तैयारियां कर रही है, या जिस तरह से अपनी अप्रोच भारतीय टीम ने इस सीरीज को लेकर रखी हुई है, वो एक जबरदस्त वानगी इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भारत उसकी पेश करेगा। और विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, उन दोनों के आ जाने के बाद से ये कहना होगा कि जो टीम है भारत की शुभमन गिल के नेतृत्व में, ये कह सकते हैं कि एक डिफरेंट टीम आपको नजर आने वाली है, और एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह की वहाँ पे कंडीशंस हैं, पिचेज हैं, बल्लेबाजी के लिए भी कहा जा सकता है कि मदद रहती है, लेकिन साथ ही साथ इसके बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो इस सीरीज में जो रोमांच आपको एशिया कप के दौरान नहीं था वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये सीरीज जो है उस लिहाज से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सीरीज के लिए जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताता रहा हूं कि इस सीरीज के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स टीम के रिगार्डिंग, जैसे अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, या इसके और भी जो भी अपडेट्स इस सीरीज की रिगार्डिंग रहेगी
उसके बारे में जो भी अपडेट्स रहेगा वो आपको समय समय पर क्रिकेट क्लब आर के जरिए आप तक पहुंचाई जाएगी। बस ज़रूरत है तो आपके समर्थन की। दूसरी तरफ दोस्तों, इस ओडीआई सीरीज के बाद इस दौरे पे 5 टी20 मैचेज भी खेले जाने हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो वो भी एक ज़बरदस्त कहना होगा कि सीरीज होगी, क्योंकि आने वाले साल में 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले 2026 में टी20 वर्ल्ड कप भी होना है। तो दोनों ही फॉर्मेटों के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेमिसाल और कहना होगा कि बहुत ही जबरदस्त सीरीज ये होने वाली है। जुड़े रहिए आप सिर्फ हमारे साथ इस सीरीज से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए। और प्लीज एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। धन्यवाद।